भारत के 5 ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। नंबर 5 पर आते हैं देश के सबसे सीधे, शांत लेकिन चुनावी दंगल में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले योद्धा लाल बहादुर शास्त्री जी। आज के ज़माने में नेताजी को एक अदद टिकट ना मिले तो सुबह उठकर दूसरी पार्टी का कोटा सिलवा लेते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर की राजनीति का स्तर ही कुछ अलग था। शास्त्री जी ने अपने पूरे जीवन में केवल 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों ही बार उन्होंने विपक्ष को ऐसी लंका लगाई कि विरोधी पानी मांगते नजर आए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से किस्मत आजमाई थी। इलाहाबाद के लोग शास्त्री जी को इतना प्यार करते थे कि विरोधियों के लिए वहां चुनाव लड़ना लोहे के चने चबाने जैसा था। प्रचार चुनाव के नाम पर शास्त्री जी के पास ना तो गाड़ियों का काफिला था और ना ही आज के नेताओं की तरह सोशल मीडिया की फौज। वो तो बस एक साइकिल और अपनी सादगी के दम पर जनता के दिल में उतर जाते थे। विरोधी सोचते थे कि यह छोटे कद का सीधा साधा इंसान चुनावी मैदान में क्या टिकेगा, लेकिन जब नतीजे आते थे तो शास्त्री जी का वोट शेयर देखकर अच्छे सियासी सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चुनावी राजनीति में उनका रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा और अजय रहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। वह जब तक जिए शान से संसद पहुंचे और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनके सामने चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए केवल अपनी जमानत जब्त करवाने का एक जरिए था। नंबर 4 पर नाम आता है उस नेता का जो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब मजबूरी में कदम रखा तो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को दिल में तारे दिखा दिए। हम बात कर रहे हैं मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर राजीव गांधी जी की। 1980 में अपने भाई संजय गांधी जी की अचानक से निधन के बाद राजीव गांधी जी को राजनीति के इस दलदल में कदम रखना पड़ा। उन्होंने 1981 में अमेठी लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़कर अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद तो मानो अमेठी और राजीव गांधी जी का ऐसा फेविकोल का जोड़ बना कि विपक्ष लाख कोशिशों के बाद भी उसे हिला नहीं सका। साल 1984 के चुनाव में जब सहानुभूति की लहर चल रही थी तब तो राजीव गांधी जी ने पूरे देश में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन असली परीक्षा हुई 1989 के आम चुनाव में। बोफोर्स घोटाले के आरोपों में घिरी कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से थपेड़े खा रही थी। वीपी सिंह जी जनता के बीच जाकर नए दावे कर रहे थे। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ भयंकर गुस्सा था और नतीजा यह हुआ कि केंद्र से कांग्रेस की सरकार चली गई। मगर रुकिए, देश में भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन राजीव गांधी जी की अपनी सीट अमेठी पर विपक्ष की दाल नहीं गली। विरोधी दल ने महात्मा गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी जी को राजीव गांधी जी के खिलाफ मैदान में उतारकर बहुत बड़ा दांव खेला था, लेकिन अमेठी की जनता ने विपक्ष के इस दांव को हवा में उड़ा दिया। राजीव गांधी जी ने उस मुश्किल माहौल में भी 2 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1991 के चुनाव में भी उनके निधन से पहले तक उनकी जीत का रथ कोई नहीं रोक पाया। राजनीतिक आंधियां आईं और चली गईं, सरकारें बनी और बिगड़ गईं, लेकिन राजीव गांधी जी का पर्सनल विनिंग रिकॉर्ड हमेशा 100% रहा। नंबर 3 की कुर्सी संभाल रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी के ज़माने में चुनाव लड़ना आज की तरह डिजिटल वोट नहीं था, बल्कि वह दौर था जब जनता सिर्फ चेहरे देखकर वोट दे देती थी। नेहरू जी ने आज़ादी के बाद 1951, 1957 और 1962 के 3 बड़े आम चुनावों में देश का नेतृत्व किया और उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अब जरा सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत कौन करता। विपक्ष के नेता नेहरू जी के सामने ऐसे उतारते थे जैसे बकरे को हलाल होने के लिए भेजा जा रहा हो। नेहरू जी की लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्हें अपनी सीट फूलपुर में प्रचार करने के लिए जाने की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। वो पूरे देश में कांग्रेस के लिए घूम घूम कर वोट मांगते थे और फूलपुर की जनता बिना कहे उनके नाम का बटन यानी उस जमाने का ठप्पा लगा देती थी। आज के नेता एक अदद सीट जीतने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, जातिगत समीकरणों के जोड़ तोड़ में रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन नेहरू जी के लिए चुनाव जीतना बाएं हाथ का खेल था। उनके सामने जो भी विरोधी खड़ा होता था उसकी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। नेहरू जी के पूरे राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें चुनावी मैदान में पटखनी दे सके। जब तक वे जीवित रहे, देश के अजय प्रधानमंत्री बने रहे और विपक्ष हमेशा हाथ मलता रह गया। नंबर 2 पर आते हैं भारतीय राजनीति के असली जमीनी जादूगर और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी साहब का रुतबा ऐसा था कि उनके सामने चुनाव लड़ने का मतलब था सीधे सीधे अपनी राजनीतिक बलि चढ़ाना। चौधरी चरण सिंह जी का चुनावी सफर 1937 में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुआ था, जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश की
की छपरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद से लेकर 1984 के लोकसभा चुनाव तक यानी लगभग 47 सालों तक उन्होंने अनगिनत चुनाव लड़े, पार्टियां बदली, नई पार्टियां बनाई, गठबंधन किए और तोड़े, लेकिन मजाल है कि कोई उन्हें उनकी सीट से हरा पाया हो। आपातकाल के बाद 1977 में जब देश में जनता पार्टी की लहर थी तब भी वो जीते। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी की वापसी की लहर थी और जनता पार्टी बिखर चुकी थी तब भी चौधरी साहब अपनी बागपत लोकसभा सीट से शान से जीतकर संसद पहुंचे। हद तो तब हो गई जब 1984 में इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस की ऐसी सुनामी आई कि बड़े बड़े दिग्गज नेता ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी बागपत की धरती पर अंगद के पैर की तरह जमे रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चटा दी। विपक्ष के लोग बागपत में रैलियां कर कर के थक जाते थे, बड़े बड़े वादे कहते थे, लेकिन वहां के किसान और आम लोग साफ कहते थे कि नेताजी आप दिल्ली में चाहें जिसके साथ सरकार बनाओ, वोट तो हम चौधरी साहब को ही देंगे। चौधरी चरण सिंह जी का अपने क्षेत्र की जनता पर ऐसा नियंत्रण था कि उनकी तूती बोलती थी और इसी वजह से उनका नाम भारत के उन गिने चुने प्रधानमंत्रियों में शामिल है जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। और आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि नंबर 1 पर आते हैं समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े इलेक्शन मास्टर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का चुनावी रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने संगठन की राजनीति से सीधे चुनावी राजनीति के टॉप गियर में कदम रखा था। साल 2001 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद उन्होंने 2002 में राजकोट 2 सीट से अपना पहला उपचुनाव लड़ा और वहीं से जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज 2026 तक लगातार जारी है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2002, 2007 और 2012 में मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हर बार विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ बड़े से बड़े चेहरे उतारे, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मोदी जी का किला कोई नहीं भेद पाया। इसके बाद साल 2014 में जब वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गुजरात की बड़ोदरा सीट से एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वाराणसी की जनता के बीच अपनी पैठ बनाए रखी। विपक्षी दलों ने मोदी जी को हराने के लिए बड़े बड़े गठबंधन बनाए, महीनों तक 5 स्टार होटलों में रणनीतियां तैयार की, जातिगत समीकरणों का ताना बाना बुना, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो मोदी जी के विरोधी अंगूठा दिखाते रह जाते हैं। मोदी जी की चुनावी मशीनरी इतनी परफेक्ट है कि वह हर हारने वाली बाजी को भी जीत में बदलना जानते हैं। मुख्यमंत्री के 4 चुनावों से लेकर प्रधानमंत्री के 3 चुनावों तक नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कुल 7 बड़े प्रत्यक्ष चुनाव लड़े हैं और उनका सक्सेस रेट पूरे 100% रहा है। उनके इस अजेय रथ को रोकना आज के दौर में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।